प्रभु के वचन के लिए तैयार है सब? हाँ। कितने लोग तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। सब तैयार है। चलो, जितने लोग तैयार हैं उनके लिए भी ये वचन है, और जो नहीं तैयार है उनके लिए भी ये वचन है। क्योंकि जब आप कलीसिया में हो, चर्च में हो, यहाँ पे हो, हमारे साथ हो, तो अपने कान आप बंद नहीं कर सकते। तो आपका खुदा का वचन अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा वहाँ से सीधा वो आपके हृदय में आएगा, और कोई ना कोई कार्य करेगा, कुछ ना कुछ करेगा आपके अंदर। मानते हैं इस बात को? आमीन। अभी जब मैं वहाँ पीछे बैठा हुआ था, आप लोग प्रार्थना चल रही थी, तो एक प्रार्थना हमने की थी, कुछ काफ़ी समय से हम कर रहे थे, एक लड़की के लिए जो कि प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के साथ साथ उसको नशेबंदी की भी आदत बहुत थी, और वो रो रो के फ़ोन करती थी कि पास्टर मैं क्या करूँ। यीशु को नहीं जानती थी वो, मैं क्या करूँ। किसी ने उसको मेरा जिक्र किया वहाँ पर, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं इससे हटना चाहती हूँ, लेकिन मैं इससे हट नहीं पा रही हूँ। उसको वो जो नशे में जो नशा करती थी, वो कोई ऐसा नहीं कि ड्रग लेती थी, ड्रग नहीं, लेकिन वो नींद की गोलियाँ खाती थी। कितनी गोलियाँ खाती थी एक दिन में, आप सोच नहीं सकते कितनी गोलियाँ। मैं जब उसने मुझे बताया है कि तुम मेरे तो होश उड़ गए, मैं प्रभु इसमें सिर्फ तुम कुछ कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। 35 गोलियाँ एक रात में। 35 गोलियाँ तो इंसान जब सुसाइड करता तब खाता है। तो तुम जिंदा कैसे हो? कहते नहीं, मुझे शुरू से आज तक, जब से मैं स्कूल जाती थी तब से मुझे सोने की प्रॉब्लम थी, मैं सो नहीं पाती थी, तो दवाई दी गई थी मुझे, 1 2 3 4 5 6 करते करते वो आज 35 गोलियाँ एक रात में लेके सोती हूँ। और हमें बच्चा है पेट में, उस पर असर होगा, और उसके परिवार में किसी को नहीं मालूम, सिर्फ उसको मालूम है, मुझे मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। मैं खुदा तू मुझे बीच में लाया है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। मैं जब प्रार्थना करेंगे, हमने प्रार्थना करते हुए यहाँ कलीसिया ने प्रार्थना की, आप लोगों ने प्रार्थना की, सब ने उसके लिए प्रार्थना की। और एक समय ऐसा आया कि हमने कहा तुम कम करो, 35 है आप 30 पे लेके आओ, 25 पे लेके आओ, और भी चलाते रहो, धीरे धीरे लेके आएंगे। लेकिन इस दवाई में ये है कि आप उसे रोक नहीं सकते हो, रोकोगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपका शरीर रुक जाएगा काम करना। अब करें तो करेंगे, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है ना। फिर हमने क्या किया, हमने ठीक है चलो फिर प्रार्थना में रखेंगे, खुदा तो दिखा, रास्ता दिखा। खुदा ने क्या किया, जिस दुकान से उसे ये गोलियां मिलती थी वो दुकान को ही बंद करा दिया, वो दुकान ही बंद हो गई। फिर इसका फोन आया कि मेरे पास सिर्फ इस 50 गोलियां बची हैं, मैं क्या करूं, 50 गोली में कैसे करें। तो हमने उसको 50 गोलियों को डिवाइड किया है कि 3 महीने में, 3 महीने के बाद उसको डिलीवर करना था बच्चे को, 3 महीने में कैसे चलानी है उसको। लेकिन वो आदत से मजबूर थी, वो सो नहीं पा रही है, परेशान हो रही है, वो एंग्जाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रहा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर प्रार्थना फिर भी की, खुदा ने उसको उसकी तबीयत खराब की और उसको दूसरे डॉक्टर के पास भेजा। जिस डॉक्टर के पास वो गई उससे वो बोल सकी कि मैं नहीं दवाइयाँ लेती हूँ। उस डॉक्टर ने उसको पकड़ा कर, ठीक है अब मैं तुम्हारा इलाज करूँ। फिर उसने उसका अलग तरीके से इलाज किया। खैर वो बात पहले की हो गई, हम फिर भी प्रार्थना कर रहे थे। आज मेरा मैसेज आया है, करीबन 1 महीने पहले उसको डिलीवरी हुई है बेबी की। और हम लोग सब डर रहे थे कि यहाँ तक ये था कि जब वो देते ना, वो ऑपरेशन से होना था तो सुलाने के लिए देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन, सुलाने के लिए, एनेस्थीसिया। तो वो जब दे रहे थे तो मैं डर गया, मैंने कहा वैसे ही नशे में रहती है वो, एनेस्थीसिया दे तो उठेगी नहीं है। तो उसने डॉक्टर से बोला डॉक्टर मुझे मत दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर जनरल एनेस्थीसिया दे के उसका ऑपरेशन हुआ और सब ठीक ठाक रहा, सब बिल्कुल सब ऐसे हुआ है जैसे उस लड़की को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। की बात कर रहे हैं, खुदा उसके साथ था, खुदा उसके साथ। बेबी हुआ, 8 महीने में बेबी हुआ है, बहुत छोटा है। लेकिन वो जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बोला कि आप बच्चे को दिन में 1 बार देख सकते हो, ऑपरेशन हो जाएगा, आप जब चले जाओगे वापस तो आप उसे देख नहीं आ सकते क्योंकि कोविड है। वो रोना पीना शुरू हो गया उसका कि नहीं मुझे देखना बच्चे को, ये है वो है।
फिर फाइनली हमने कहा तो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की है, जिस दिन उसका डिस्चार्ज होना था उस दिन हम गए बच्चे को देखने, तो उसने वहाँ मन में क्या देखा, कई बच्चे थे वहाँ, इसके चारों तरफ एक सफ़ेद रंग की लाइट थी, सफ़ेद रंग की लाइट थी, जिसे अब देखा ये, इसको यकीन नहीं हुआ, तो बाकी बच्चों को देखा, कहीं ऐसा कुछ नहीं था कि सफ़ेद रोशनी कहीं नहीं थी, सिर्फ वाइट लाइट इस बच्चे के ऊपर थी। इसने कहा ये परमेश्वर का हाथ है इसके ऊपर। फिर भी उसने बोला कि परमेश्वर मुझे एक और चिन्ह चाहिए तुमसे। परमेश्वर ने क्या दिया, अगले दिन उस बच्चे की नर्स आई कि हमने आपके बच्चे को गिफ्ट दिया है, अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट क्या था, बच्चों की बाइबल। उसकी फोटो खींच के उसने भेजी मुझे कि देखो ये बच्चों की बाइबल, मेरे बेटे को बच्चों की बाइबल मिली है, पहला गिफ्ट। उसी का मैसेज अभी आया है कि कुछ चॉकलेट्स वगैरह को जो उसने आज लोगों को दे रही है, जो उनके खास लोग हैं, तो हमारे चर्च के लिए भी उसने कुछ बना कर रखा है, तो मैं अगले संडे को लेके आऊँगा वो आप लोग के लिए, ठीक है। आमीन। तो परमेश्वर हमारा सुनता है, परमेश्वर हम जो मांगते हैं वो करता है, और आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं प्रणाली के लिए। परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, हम सब के साथ, जो भी तकलीफ में है, जिसको भी ज़रूरत है, जहाँ भी जिस तरह की ज़रूरत है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी चीज़ें छोटी बड़ी हो सकती हैं, उसके लिए सब कुछ छोटा है, सब कुछ छोटा है, और वो कर सकता है, ठीक है। आइए तो वचन देखते हैं। पिछले संडे कुछ दिनों पहले हमने एक यहाँ पर मिड ऑटम फेस्टिवल मनाया गया था। छुट्टियाँ मिली होंगी 4 दिन की, नहीं मिली? मैं तो क्वारंटाइन में थी। आप छुट्टी लाओ में, तुम तो छुट्टी में ही थी। तो मिड ऑटम फेस्टिवल मनाया गया था। किसी को मालूम मिड ऑटम फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? नहीं। सुना था ना आपने? सुना, आपने डाला था चर्च ग्रुप में। हाँ, तो मिड ऑटम फेस्टिवल की कहानी ये है कि एक तीरंदाज था, बहुत नामी तीरंदाज था, और जिसका नाम था हव, और उसकी पत्नी का नाम था चेंगी। दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन ऐसा हुआ कि रोज सूरज एक निकलता है, लेकिन उस दिन 10 सूरज निकले। जब 10 सूरज निकले तो इतनी गर्मी हो गई, जितनी फसलें थी सब जलने लगी, लोगों को परेशानी होने लगी। तो ये जो तीरंदाज था, इसने क्या किया, अपने तीर का कमान निकाला और 9 को तो मारा उसने, 9 सूरज मार के उसे हटा दिए, एक को छोड़ दिया उसने। तो चाइनीज में चाइनीज जो वहाँ के जो भी उनके गॉड हैं, जो भी कह लो, वो उन्होंने जब ये देखा कि अरे वाह क्या बढ़िया आदमी है, कितना अच्छा आदमी, इसने एक छोड़ा बाकी सबको मार दिया, तो वो खुश होकर उसने उसको अमृत दिया कि तुम ये पी के अमृत, तुम अमर हो जाओगे, कभी नहीं मरोगे। और उसने ले लिया और चाहा कि मैं पी जाऊँ क्या इसको, लेकिन अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, उससे अलग नहीं होना चाहता था वो, क्योंकि अगर पी लेगा तो अलग हो जाएगा। तो उसने कहा मैं नहीं पीऊँगा इसको, मैं रख देता हूँ, छिपा देता हूँ। तो उसने अपनी पत्नी को दिया कि इसे छिपा दो। पत्नी प्यार को समझती थी, उसने मुझसे छिपा दिया अच्छी जगह। लेकिन ये बात उनके जो साथ में चेला जो था उनका, उसको मालूम चल गई, और एक दिन जब जो हो था, जब चला गया था शिकार करने, तो वो घर में घुसा और उसने पूरी कोशिश की कि ये अमृत उसे मिल जाए। पत्नी जानती थी कि अमृत अगर इसने पी लिया तो ये दुनिया भर में तहस नहस कर देगा, कुछ नहीं कर पाई, लड़ती। जब हार गई वो, उसके बाद एक ही चारा बचा, वो था खुद पीना, और उसने उसे खुद पी लिया। अब खुद पी लिया तो वो अमर हो गई, उसका शरीर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा मर गई, तो ऊपर चली गई, वो यहाँ से पृथ्वी से हट गई। लेकिन वो नहीं चाहती थी स्वर्ग में जाना, तो कहाँ जाए? उसे मैं स्वर्ग में नहीं जाऊँगी, क्योंकि स्वर्ग बहुत दूर है पृथ्वी से, मैं अपने पति से दूर जाऊँगी, मुझे अपने पति के पास रहना है। तो उसने चांद को चुना कि मैं अपना वास चांद में बनाऊँगी, और वो चांद पे, चंद्रमा पे रहने लगी। जब ये वापस आया, उसका पति वापस आया, उसे मालूम चला तो बहुत दुखी हुआ, और उसने क्या किया कि जो भी चीज़ें उसकी पत्नी को पसंद थी, वो सारी चीज़ें ले आया, आंगन में एक टेबल बिछा दिया। उसमें उसके खुद के बनाए हुए केक थे। वहाँ से शुरू हुआ मून केक, और वो इसलिए किया कि अगर पत्नी को जो भी चीज़ें पसंद है वो उसमें से वो ले लेगी, खा लेगी।
इसी तरह करते करते चाइना में शुरू हो गया, रिवाज शुरू हुआ कि मिड ऑटम फेस्टिवल पे ये एक धारणा हो गई कि हाँ भाई ये जो मून में रहती है वो मून की गॉड है, वो मून गॉड है वो। इसी तरह आज तक ही प्रथा चली आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। सेलिब्रेट सब करना, छुट्टी सबने मना लिया, लेकिन क्यों मनाया छुट्टी ये नहीं मालूम था। हाँ, इम्यून के उसके अंदर वो अंडा होता है, ये हाँ, सब बहुत कुछ होता है। हाँ, वो हमने समझ देखा है, खाया भी है, मगर समझ उसका नहीं मतलब पाए। पता नहीं था। मून के कई वजह से यूज़ किया जाता है। मून के पहले समय में एक दूसरे को संदेश भेजना होता था तो मून केक के अंदर रख के भेजते थे, मैसेज भेजना होता था उसके लिए भी। चलिए खैर, सो बहुत कैसा लगा आपको चर्च में वापस आके? अच्छा लग रहा है। सब लोग, पहले तो ये था कि तीन चार लोग आते थे, हिंदी चर्च तो फिर भी चलो, तो इंग्लिश तो बिल्कुल बंद था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज सब लोग आते हैं, कितना अच्छा लगता है। और मेरे लिए भी बहुत खुशी का था कि पिछले संडे से हमने अपनी इंग्लिश कलीसिया भी शुरू की, हिंदी कलीसिया भी उसी पिछले संडे से शुरू हुई है। और मैं बहुत विचलित था, मैं बहुत परेशान था जब हमारी चर्च नहीं मिल पाती थी, कलीसिया नहीं मिल पाती थी। और जो जिस वजह से मैं परेशान था वो मैं आपको धीमे करके आगे चल के बताता हूँ मैं ऐसा क्यों है कि मैं इतना परेशान था। और आज का मैसेज जो है वो आप लोग ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, ठीक है? फिर भी सुनिए क्योंकि परमेश्वर का वचन है। और इससे पहले कि हम देखें अपने खुदा के वचन में देखें, एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। लेट्स क्लोज आवर आइज, आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। खुदा ने इस समय के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं जब तेरा वचन तेरे लोगों में खुदा दिया जा रहा है। खुदा ऐसा कर खुदावन कि हम किसी वजह से भी खुदावन हम तेरे वचन से फोकस अलग ना कर सकें। खुदावन तेरे बारे में ही सोचें और तेरे वचन के बारे में ही सोचें, और ये वचन हमारे अंदर घर कर जाए। खुदावन इसको बचा के रख खुदावन। खुदा आज इसमें यहाँ खड़ा हूँ तेरे वचन देने के लिए, मुझ पर भी अपनी आशीष रख ताकि तेरा वचन मैं सही तरीके से दे पाऊँ तेरे लोगों को। तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चर्च आने की हमें क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, ये मेरा वचन का टाइटल है आज के जो जगह। हमें चर्च में आने की आवश्यकता क्यों है? हमें चर्च में आने की क्या ज़रूरत है? अभी हम कोविड में थे तो हम चर्च नहीं आ पा रहे थे। कोई फर्क हुआ? कुछ फर्क हुआ नहीं हुआ, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? रोमियो 12:2 में लिखा है, क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा इसको? और इस संसार के सदृश बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन आमीन। इस संसार के सदृश सदृश ना बनो, इस संसार की तरह मत बनो। कौन कह रहा है ये? पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है इस संसार की तरह मत बनो। और वो सिर्फ कह नहीं रहा, वो आपको वार्न कर रहा है कि मत बनना। बिल्कुल मत डांट के बोल रहा है कि नहीं बनना है आपको। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं, ना कभी थे, ना आगे कभी हम इस दुनिया के होंगे। हम यहाँ से गुजर रहे हैं इस दुनिया से। हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में। हमारा घर स्वर्ग में है। लेकिन जब मैं देख रहा था दुनिया में चारों तरफ क्या हो रहा है कोविड-19 की वजह से, तो मुझे यही लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है और हम इस बात पे अमल नहीं कर रहे हैं। पौलुस जो हमें बोल रहा है करने के लिए कि इस दुनिया की तरह मत बनो, हम इस पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत से कलीसिया घर हैं जो कि प्रभु ने जो बोला है, जो वचन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसको खास मान के नहीं चल रहे हैं। ठीक है, वो तो है, लेकिन हमारी मर्जी भी तो है ना। हमें भी देखना, हमें अपने बारे में भी सोचना है, प्रभु के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। इस तरह की चीज़ें कलीसियों जो घरों में होने लगी, और ये इस चीज़ को लेकर मैं बहुत 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 बहुत
परेशान था। ऐसा हो रहा था कि जब हमें चाहिए था कि पौलुस बोलता है कि तुम्हें दुनिया से अलग होकर रहना है, हम कह रहे थे हम दुनिया से एक होकर रहेंगे क्योंकि हमें दुनिया के साथ चलना है। पौलुस कहता है कि तुम्हें अगर तैरना है तो तुम्हें जो 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 आपका जो वेव आ रहा है ये हमारा, उसके खिलाफ तैरना है आपको। हम कह रहे हैं वो तो बहुत मुश्किल है, हम तो साथ में चलेंगे, हवा के रुख की तरफ चलेंगे ताकि हम जल्दी आगे बढ़ सकें। हमारे साथ ये हो रहा था। और देखा जाए तो हम जिसे बोलते हैं, हम उस समय एक बहुत ही ऐसे स्थान पर खड़े थे जो जिसकी तह जो है बहुत पतली थी। थिन आइस बोलते हैं ना, बिल्कुल पतली आइस के समान, किसी भी समय वो ढह जाएगी। लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, हम उसी में खड़े थे, हम उसी में खुश थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन इससे पहले मैं ये बोलूँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे। मुझे ऐसी क्या पड़ी है कि मैं आपको ये चीज़ बोलूँ। आपकी अपनी फैमिली है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी अपनी इच्छा है, आप जो चाहें खुद कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपका पास्टर हूँ, मैं आपका पासबान हूँ और मेरा एक काम है कि आपको सही राह दिखाना, वचन के हिसाब से राह दिखाना। करना नहीं करना, चलना नहीं चलना आपके ऊपर है। उसी तरह जैसे मैं आपके लिए पासवान और मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि जिसने मुझे पासवान बनाया है, पास्टर बनाया है, मुझे ये भी देखना है कि मैं उसकी नज़रों में भी ठीक हूँ। नहीं तो वो बोलेगा मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें लोग दिए कि इनको ठीक रास्ते पे लेके जाओ, लेकिन तुम खुद सही रास्ते पे चले गए, इनको अलग रास्ते पे छोड़ दिया। तो आप सब लोगों के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। हमारे इंग्लिश के लिए से हो चाहे हिंदी के लिए से हो। हिंदी के लिए से में मुझे खुशी है कि मेरे साथ देने के लिए रचना बयान है कि दोनों अगर जाना होगा नरक जाएंगे, दोनों साथ नरक जाएंगे, दोनों सामने खड़े होंगे प्रभु के डांट सुनने के लिए। तुमने क्या किया वहाँ? मैं तो बोलूँगी, मैं कितने बार आपको बोलते आप समझाते नहीं सबको। मैं कितना समझाऊंगी, ऐसे मैं वहाँ पे भी बोलूँगी। वहाँ सब बोलती बदल जाएगी। ये बोलेंगे वो बोलेंगे, सोचते हैं जब परमेश्वर सामने आएगा ना तो बोलती सब बदल जाएगी। कोविड जो आया है उसने हमें कलीसियाओं को बंद कर दिया। हमें बड़ा दुख हुआ कि कलीसिया बंद हो गई, चर्च बंद हो गए, लोग चर्च में नहीं जा पाए। लेकिन और हमने दुआ की खुदा से, खुदा कुछ कर। खुदा ने क्या किया? हर घर को एक कलीसिया बना दिया, है ना। हम बड़े खुशहाल हुआ, देखो फिर से शैतान हार गया। परमेश्वर ने हर घर को एक कलीसिया बना दिया। कैसे? कि हर घर में आपका इंटरनेट है, हर घर में आपका वीडियो से पहुंच रहा है, हर घर के लोग मिल के बैठ बात कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। एक तरीके से कलीसिया, छोटी सी कलीसिया बन गई वहाँ पे। लेकिन हम ये भूल गए उस समय जब खुशी से मना रहे थे, ये भूल गए कि शैतान हारा हुआ है लेकिन उसने हार मानी नहीं है। और वो क्या है, उसका नेचर जो है उसका ये है कि ठीक है इस समय तो मैं हार गया हूँ, मुझे कुछ और करना है। तो उसने देखा अच्छा परमेश्वर ने हर घर कलीसिया बना दिया, तो उसने अपना जो दिमाग है, सोच है, फोकस जो है, उसने कहा यहाँ चर्च हटा के कहाँ करो, घरों को। इस घर में कैसे घुसा जाए, इस घर में कैसे अलगाव लेके आया जाए, इस घर में कैसे पाप लाया जाए, ये उसने शुरू कर दिया काम। और एक हद तक वो इसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, काफ़ी उसको सफलता मिली इसमें। पास्टर जॉन ब्लूम एक बहुत ही माने हुए पास्टर हैं, उन्होंने अपने मैसेज में एक बार लिखा था कि शैतान को हमारे मसीह लोगों के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, हम मसीह लोगों को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो तब कुछ कर सकता है जब हम उसको कुछ हक देते हैं, मौका देते हैं, दरवाज़ा खुला रखते हैं, खिड़की खुली रखते हैं कि आप इसमें से आ जा, तो यहाँ से आ जा। खिड़की ने हम दरवाजा खुला रखते। तो उसके लिए कहने को यह है कि उसके लिए अगर आप एक इंच भी खुला छोड़ दोगे, 1 सेंटीमीटर भी खुला छोड़ दोगे, वो सिर्फ अपना पैर टिका देगा
कि अब तो मैं आ गया, अब तुम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते हो, अब मैं आ गया, मैं कुछ करके जाऊँगा तुम्हारे घर में। देखिए, देखा जाए तो जो परमेश्वर का वचन है इंटरनेट के ज़रिए हर घर घर में पहुँच जाता है, और इंटरनेट के ज़रिए ये कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं हमारे लिए, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छाई, सबसे बड़ी अच्छा भी है कि वो इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी देश के, संसार के किसी भी कोने में परमेश्वर का वचन पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है आपको, है ना? हाँ। ये अच्छाई है। और दूसरी अच्छाई ये है कि आपको समय से आप बंदिश नहीं है। आप सवेरे, दोपहर, रात, जिस समय आपको समय मिलता है उस समय आप इंटरनेट लगाइए, अपने वचन देखना है, सुनना है, जो करना है अपना सुन सकते हैं, गाने सुनना सुन सकते हैं, है ना? ये अच्छाई है इसमें। लेकिन यही अच्छाई, इसकी बुराई भी है। और ये बुराई उस समय के लिए जब हम, कलीसिया ये चाहती है कि एकजुट होके हमारी कलीसिया चले। देखिए, दो तरह के वचन मिलते हैं आपको, दो तरह की सर्विस मिलेगी आपको इंटरनेट पे। एक होता है जो कि बोलते हैं लाइव, कि चल रहा है, उसी समय सब कुछ हो रहा है, तो जैसे जैसे हो रहा है आप उसको देख रहे हो। और एक होता है रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग करके हम डाल देते हैं यूट्यूब पे या कहीं पे डाल दिया उसे, अब जिस समय जिसको जब देखना है वो देख सकता है उसे। अब जब हम, कलीसिया नहीं मिल पा रही है चर्च में, इस जगह पे नहीं मिल पा रही है, तो हमने कहा नहीं, हम लाइव चर्च लेके आएंगे घरों में। जब नया शुरू हुआ सब बड़े खुश थे, वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम, क्या होता है जब मिलते हैं, हम एक साथ मिलते हैं तो हम क्या बनते हैं? परमेश्वर का शरीर बनते हैं। ठीक है, हम ये सोच के करते हैं कि हम सामने 11 बजे का समय रखा है, या हिंदी कलीसिया में 2 बजे का समय रखा है, इस समय हमारी पूरी कलीसिया एक साथ मिलके अपने घरों में एक साथ बैठ के टीवी देख रही होगी या फोन पे देख रही होगी, जहाँ भी हम वो देख रहे होंगे। तो क्या होता है, एक साथ देख रहे होंगे तो हम एक होते हैं, एक शरीर होते हैं। वो होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और इसी वजह से हमने किया था शुरू में। और जो भी हम, जैसे मैं हूँ, मेरा बेटा है, जब हम डालते हैं, मतलब कितने लोग आए हैं इसमें। शुरू में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत लोग आए, बड़ी खुशी में, वाह क्या बात है, लोग वाकई में बड़े वेट इंतजार कर रहे थे परमेश्वर का, के वचन का, गाने का, सबका बड़ा अच्छा लगा। धीमे धीमे करके वो नंबर नीचे होने शुरू हुए, और एक समय ऐसा आया कि बहुत कम हो गए वो। तो ऐसा क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि लोगों ने सोचा, अरे यार 11 बजे 1 घंटे और सो लेते हैं ना, ये तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी, सब शाम को देख लेंगे, अगले हफ्ते देख लेंगे, ऑफिस जाना नहीं है, किसी और को देखने, जल्दी क्या है, ऐसा क्या जल्दी हो रही है, कौन मारा जा रहा है? तो हमने खुदा का जो वचन है उसको हमने, जो हमारा सूची जिसे बोलते हैं ना, हम हमारे पास सूची, उसमें नीचे उतरना शुरू किया। पहले हमारे काम कर लेते हैं, बाद में हम परमेश्वर को देख लेंगे। परमेश्वर है तो सही ना, देखने का है वही होगा, वही चीज़ होगी, देखेंगे बाद में। और उसके बाद भी जब देखते थे, अब इस चीज़ को लेकर मेरे घर में बहुत कलेश हो रहा था। अब जब हम लोग बैठे देख रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, सब तैयार है, आज भी उठा हुआ है, मैं सब तैयार होकर बैठे हैं। सो मैं नहा धो के बैठा हुआ हूँ, बाकी सब लोग ऐसे ही हैं। अब चर्च आना होता सब नहा धो के तैयार होकर आते हैं, नहीं आते हैं ना, नहा धो के। तो अब मैं नहा धो के तैयार बैठा हुआ हूँ, ठीक है, चलो वचन शुरू हुआ। मैंने वंशिका आ जाओ, शुरू हो गई है, हाँ आ रहे बाबा, बाथरूम में है ना अभी, सर्विस शुरू चल रही है। अब आए, भूख लग रही है, खाना है, फिर मेरी वाइफ को है कि मैं जरा बर्तन करके आती हूँ। और ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। तो उसमें क्या हुआ कि हम अपने जो दिनचर्या के कार्य होते ना, उसमें लग गए हम, और प्रभु का वचन को हमने पीछे छोड़ दिया कि पहले ये सब काम कर ले, वचन चल तो रहा है, मैं सुन तो नहीं हूँ, मैं सुन तो रहा हूँ। हमको भेजते थे ना वचन, देखा क्या, सुना वचन, हाँ सुन रहे थे, मगर बच्चे का फोन आया ना तो अभी रख दिया, बाद में देखेंगे। हाँ वही ना। और ये बहुत गलत चीज़ है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जाने अनजाने हम कह रहे हैं परमेश्वर
तुम्हें रुकना पड़ेगा, मुझे पहले अपने सारे काम करने दो, मुझे भूख लगी पहले मुझे खाने दो, मुझे नहाना मुझे बाथरूम जाए दो, मुझे सारे काम पहले करने दो, उसके बाद आपका नंबर आएगा। वो बहुत डेंजरस है। अब किसी को पूछेंगे देखा क्या, हाँ देखा, आधा देखा, कुछ काम आया ना, अब बाद में मैं देखूंगी जो बाद में वापस पूछा आधा देखा, नहीं देखा। वही मैं बोल रहा हूँ। और जितने लोग हैं भी, अब मैं कितनी बार टोक टोक के मैं परेशान हो जाता हूँ। फोन, अब घर पर सोफे बैठे हुए हैं, सारा पूरी फैमिली बैठी हुई है, सबने अपने फ़ोन निकाल लिए, वहाँ वचन चल रहा है, यहाँ फ़ोन नहीं चल रहा है। मुझे लगा शायद फ़ोन पे भी सुन रहे हैं, लेकिन ये फ़ोन पे उनका टिकटॉक जो भी होता है ना, मैसेज चल रहा है, यहाँ चल रहा है। फ़ोन है तो नहीं देख रहे थे। अब चर्च में होते हैं, हम बोलते हैं फ़ोन आप साइलेंस में रखो, फ़ोन अलग बंद करो, फ़ोन अलग रखो, तो दिमाग में रहता है कि फ़ोन को नहीं छूना है। अगर हम निकालेंगे तो 10 लोग देखेंगे, या चर्च में बैठ के अगर हम सोएंगे तो बगल वाला उठा देगा कि तुम सो कैसे रहे हो, उठो। लेकिन घर पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए इसीलिए मैं परेशान था कि हम धीमे धीमे करके हम शैतान को अपने घर में आने दे देते हैं। शैतान खुश था इसमें, बहुत खुश था वो। आगे हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, चलो जैसे। अब आपसे अगर मैं पूछता हूँ, हिंदी सर्विस हमने की थी, ऑनलाइन की थी ना, देखा था आपने? हिंदी सर्विस हमने जो की थी, कितना हम देखा था जितना हमने भी देखा था, मैं भी नहीं पूछा कितना हम देखा। उसमें जब स्तुति आराधना हुई थी, स्तुति आराधना का मतलब है जो लोग गा रहे हैं उनके साथ जो यहाँ बैठे हैं वो मिल के गाएं। आप में से कितने लोगों ने मिल के गाया जब गाए जा रहे थे? किसी ने नहीं हुआ। इंग्लिश में नहीं हुआ। या हमारे कलीसिया के बाद हम फेलोशिप होती है हमारी, हम लोग खाते पीते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कैसे हो क्या है। हम में से कितने लोगों ने फ़ोन उठा के एक लोगों से पूछा कि भाई तुम ठीक ठाक हो, सर्विस कैसी लगी, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, घर में सब ठीक है नहीं? किसी ने नहीं किया। वो व्हाट्सएप जो ग्रुप रहता है उसी ग्रुप पे चलता रहता है सब कुछ, बस और कुछ नहीं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आप लेके चलो, दान दर्पण। हम सबको मालूम है दान दर्पण देना है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि प्रभु ने लिखा है कि अगर तुमने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो ये चोरी माना जाएगा। चोरी माना जाएगा कि तुमने मुझसे चोरी की है, मेरे हिस्से को चुरा लिया है। ये प्रभु ने खुद बोला है उसमें वचन में। लेकिन हुआ क्या कि हम भूल गए, हम दान दक्षिणा सब कुछ भूल गए। मैं भी भूल गया। 2-3 महीने बाद जब मुझे एहसास हुआ कि पैसा कैसे बच रहा है मेरा पैसा बचता नहीं है, पैसा कैसे बच गया मेरे पास अकाउंट में। हमने चलो अच्छा बच गया तो खर्चा करते हैं। तो खर्चा करने के बाद मुझे एहसास हुआ, अरे मैंने ऑफर तो दी नहीं है, मैंने टाइट्स तो दिया ही नहीं है। तो चर्च में आना इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैंने तो अपना हर महीने का हिस्सा बराबर निकाल के रखा। हाँ, तो मैंने इसीलिए लोगों से बोला, मैं सबको अलग मतलब अपने बना के अलग रखो, और जब चर्च खुलेगा तब लेके आओ यहाँ पे। देखो ये हिस्सा खुदा का है। देखो दोस्तों, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये एहसास दिला रहा हूँ कि शैतान कितना शातिर है, कितना शातिर है। और देखा जाए तो हम जाने अनजाने हम जो पौलुस ने हमें बोला है, संसार के समान ना बनो, हम उसकी तरह बनते जा रहे हैं। अभी मैं समझना कि मैं जो टेक्नोलॉजी है और ये सब इसके अगेंस्ट हूँ, मैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी हो साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, वो खुदा ने हमें अकल दी है। खुदा ने हमें अकल दी है जिसकी वजह से हमने इस तरह से निजात की है। लेकिन चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो अब गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, बट उसे अपना ऑन ऑफ कर दिया। उस समय कहाँ ऐसा कुछ था, गर्मी लग रही ठंड लग रही कुछ भी ऐसे रही है। तो अब मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं भी मेरा एसी नहीं रह सकता, तो एसी तो मुझे भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी सहूलियत के लिए हैं। लेकिन हमने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया है। आदत से ज़्यादा हम हावी हो गए हमारे ऊपर। अब आप अगर फर्ज करो, आप अपने परिवार के साथ अगर कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, जब खाना ऑर्डर हो जाता है उसके बाद सब अपने फ़ोन पे लग जाते हैं।
कोई दूसरे बात नहीं करता है। अब घर में देख लो, उस 99% घरों में ये होता होगा कि जब आप घर पे खाना खाने के लिए एक साथ बैठ रहे हैं, कहने को ये कि एक साथ बैठ रहे हैं खाना खाने, एक साथ खाना खा रहे हैं, लेकिन उस समय क्या है, टीवी चल रहा होगा। तो बाकी सब लोग, जितने लोग हैं, सब टीवी देख रहे होंगे। जो टीवी नहीं देख रहे हैं वो अपने लैपटॉप पे होंगे, अपने फ़ोन पे होंगे। कहने को ऐसे खाना साथ खा रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से विचलित काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बात का ध्यान रखना जो पौलुस ने हमें बोला है। कलीसिया के बारे में बात कर रहे थे। एक बहुत पुरानी धारणा है कि वचन भी यही कहता है कि वचन क्या लोग कहते हैं ये कि मुझे चर्च जाने की जरूरत क्यों है। एक हमारे भाई हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो कहते हैं कि नहीं पास्टर, लेकिन मुझे चर्च जाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि वचन कहता है कि हमारे अंदर कलीसिया है, हम खुद ही कलीसिया हैं। सही है भाई, वो तुम कलीसिया हो, ठीक है, वचन गलत ही कहता है। वचन ये कहता है कि तुम कलीसिया हो, लेकिन कलीसिया ये बाइबल ये भी तो बोलता है ना, वचन ये भी तो बोलता है कि तुम्हें एक होके मिलना जरूरी है। तुम ये क्यों भूल जाते हो, हमें एक होके मिलना जरूरी। और फिर अगर तुम कलीसिया हो और तुम कलीसिया जुड़ के नहीं रहते हो तो तुम कैसे कलीसिया हो। अगर तुम कलीसिया हो तो तुम्हें कलीसिया से जुड़ के रहना है, तुम्हें उससे मिल के रहना है। तो मैं तुम्हारे मिलना बहुत ज़रूरी है कलीसिया बन के। क्या उसको समझ में नहीं आया, अब प्रार्थना में है वो बंदा मेरी प्रार्थनाओं में। तो मैं अब आपको देता हूँ 4 वजह मेरे हिसाब से कि चर्च में क्यों आना चाहिए हमें। और 4 वजह है। पहली वजह क्या है, पहली वजह ये है क्योंकि कलीसिया यीशु की दुल्हन है। कलीसिया यीशु की दुल्हन है। तो प्रकाशन वाक्य में क्या लिखा है, 19:7 में क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा। हम आनंदित और मनन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने के ब्याह आ पहुंचा, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इफिसियों 5 अध्याय 5 का 27 वचन। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरंतु पवित्र और निर्दोष हो। आमीन आमीन आमीन। तो वचन कहता है कि जो कलीसिया है यीशु की दुल्हन है। अगर कलीसिया यीशु की दुल्हन है तो मानने वाली बात है कि यीशु कलीसिया से प्रेम करता है। और अगर हम कहते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं तो जिन चीज़ों को यीशु प्यार करता है हमें उससे ही प्रेम करना चाहिए। सीधी सी बात है ना। तो अगर हम कलीसिया से प्रेम करते हैं तो हमें कलीसिया में आना भी ज़रूरी है, आना भी ज़रूरी है। दूसरा, स्वर्ग की शक्ति हमारे पास आती है। मत्ती 18:20 में क्या लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। यहाँ वचन में क्या लिखा है यहाँ पे कि जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम में एकत्रित होते हैं मैं उनके साथ होता हूँ। वचन ये भी कहता है कि हर इंसान के अंदर परमेश्वर है। तो आप सोचो, समझो इस चीज़ को, आपके अंदर परमेश्वर है और जिनके अंदर परमेश्वर है ऐसे 3 या 4 लोग एक साथ मिलते हैं तो परमेश्वर जो उनके साथ अंदर है, उनके अंदर होते हुए उनके साथ बाहर भी होता है। कितना पावर होगा, कितना सामर्थ्य होगा इन 3-4 लोगों के बीच जब वो प्रार्थना कर रहे होंगे। जब ऐसे लोग मिल के प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो जाता है और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और आशीष जो है ना ऊपर से नीचे बहने लगती है, एक नदी की तरह बहने लगती है बिना रुके। लेकिन क्या कब होगा ये, जब 2 या 3 लोग परमेश्वर के जो लोग हैं वो आपस में मिलते हैं। तो मिलना जरूरी, एक होके मिलना जरूरी है। तीसरा क्या कहता है, संबंध बनाने के लिए। इसमें इब्राहिम ने क्या लिखा है 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े
जैसे कि कितनों की रीति है, घर एक दूसरे को पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और भी अधिक यह किया करो। आमीन। आमीन। जब हम यहाँ चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो हम एक दूसरे जो गवाहियाँ होती हैं, जब आज बहनों ने आके गवाही दी यहाँ पे, उसी गवाही से हमें लगता है अरे वाह, परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में ऐसा किया, मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, परमेश्वर मेरे साथ, मुझे भी छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ होगा, मैं भी जाके कभी ज़िंदगी गवाही दूंगी या दूंगा। आपको प्रोत्साहन मिलता है नहीं मिलता है? तो कहाँ पे होगा ये? आप घर में नहीं मिलेगा ये आपको सिर्फ कलीसिया में मिलेगा, जहाँ पे आप अपना जो दुख है, दर्द है, वो लोगों से बांट सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी प्रार्थना करो, तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना फोन पे भी हो सकती है, लेकिन जब आप यहाँ प्रार्थना करोगे, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है वो अपना हाथ आपके ऊपर रखेगा। और वचन कहता है कि जब आपका हाथ रखा जाए, ये हाथ प्रार्थना करने वाले का नहीं होता है, ये हाथ उसका होता है। इस हाथ के जरिए आपको आशीष मिलती है, आशीष मिलती है। इसलिए ये यहाँ पे चर्च में आना बहुत ज़रूरी है। चौथा वजह क्या है? कि हम मसीह का शरीर हैं। और इसमें रोमियो 12:4 और 5 क्या कहता है? क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में से एक देह और होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। मसीह में वो क्या बोल रहा है कि हम मसीह में अगर हैं तो एक शरीर, मसीह में एक शरीर है। अगर आप वचन में देखेंगे तो आपको कई जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पे लिखा है कि मसीह में, अगर आप मसीह में हो तो ऐसा होगा, मसीह में हैं तो ऐसा होगा। तो कुछ वचन मैं आपके सामने रखता हूँ और इसको कोई भी पढ़े, एक के बाद एक पढ़ना शुरू होगा, जो भी चाहे पढ़ना चाहे। रोमियो 3:24 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 6:23 वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 8:1 वचन, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। तीनों चीजें कब होती हैं? जब हम प्रभु यीशु जब हम यीशु में होते हैं। आगे और देखें, आगे कोई पढ़ेगा? रोमियो 8:39, न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। 1 कुरिन्थियों 1:4 वचन, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। गलतियाँ 2:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। गलतियों 2:17 वचन, हम जो मसीह में है धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। आमीन। 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 ये सारी चीजें तब मुमकिन है जब आप यीशु में हैं। यीशु में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु में होने का मतलब क्या हुआ? इसको समझिए, इसको ध्यान से समझिए। यीशु में होने का मतलब है, जैसा एक जब आप यीशु में होते हैं तो आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में, यीशु के बीच में एक ऐसी वाचा और एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध बन जाता है, अटूट संबंध बन जाता है, जिससे आपको ये हक होता है कि यीशु मसीह का जो कुछ भी है वो आपका भी है। और ये हक यीशु मसीह ने हमें दिया है कि अगर तुम मुझ में होते हो, मैं तुझ में होता हूँ, तो जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन किस चीज़ को छोड़ के? सिर्फ एक चीज़ होगी, उसकी प्रभुता को छोड़ के
अगर वो परमेश्वर हो तो आप परमेश्वर नहीं बन सकते, परमेश्वर वही रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी यीशु मसीह का है वो सारा आपका है, मेरा है। अगर आप प्रभु यीशु में हैं और उसमें अगर आप नहीं हैं, यीशु में नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, एक मिनट अगर सोचिए आप लोग कि प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है। उसकी प्रभुता को छोड़ो, उसके परमेश्वर मन को छोड़ो, उसके अलावा उसके पास क्या है? क्या चीज़ है उसके पास? सब कुछ है उसके पास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपकी इच्छा में ना हो और उसके पास ना हो। सब कुछ है उसके पास। वो सब कुछ देने को तैयार है, आपके पास बांटने को तैयार है। लेकिन वो यही कहता है कि तुम मुझ में हो, तुम मुझ में हो। और उसी तरीके से जिस तरीके से हम उसके साथ हैं, परमेश्वर में हैं, यीशु में हैं, जिसकी वजह से एक हमारा संबंध बनता है परमेश्वर से, पुत्र पिता, पुत्री पिता। ठीक है, ये संबंध बनता नहीं बनता है? उसी तरह अगर मैं उसका पुत्र हूँ, आप उसकी पुत्री हैं, तो आप और हम भाई बहन हुए परमेश्वर में। तो उसके संबंध के द्वारा हमारा अपना संबंध बनता है। हम एक होते हैं, एक परमेश्वर में होते हैं, एक शरीर में होते हैं। रोमी 12:4 और 5 क्या कहता है? हाँ, क्या कहता है? क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत से मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। एक दूसरे के अंग है। आमीन आमीन। आमीन। एक शरीर परमेश्वर का, हम सबको एक साथ खुदा ने माफ किया है। अलग अलग नहीं, हम सबको एक साथ क्रूस पर एक बार चढ़ाया हुआ, हम सब के लिए, हमारे सारे पापों के लिए सिर्फ एक बार चढ़ाया वो। हम सबको सिन से, पाप से निजात एक बार मिला है, इकट्ठे मिला है। हम सबको माफी एक साथ मिली है, हम सब एक साथ उठाए गए हैं। हम सबको परमेश्वर प्यार करता है, एक साथ, एक साथ। तो दोस्तों, आज जैसे मैं अपना मैसेज बंद करने वाला हूँ और मैंने आपसे 4 बजे बताई, आपको आज 4 बजे बताई मैंने आपको कि कलीसिया में क्यों आना है, चर्च में क्यों आना है। जब मैं बोलता हूँ कलीसिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ये बिल्डिंग, ये जगह, ऐसा कुछ नहीं है। कि मेरा ये मानना है जहाँ परमेश्वर के बच्चे एक साथ मिलते हैं, वहाँ पे बैठ के वो यीशु के गुणगान गाते हैं, वो सारी चीज़ करते हैं जो एक कलीसिया में, चर्च में होती है। वचन बांटते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना करते हैं। वो जगह एक चर्च बन जाती है, एक कलीसिया बन जाती है, परमेश्वर का शरीर बन जाता है। वो जगह जहाँ परमेश्वर के लोग एक होके आते हैं। मैंने आपको 4 वजह दिए हैं। पहली वजह क्या है कि मसीह में होने का क्या मतलब है? स्वर्गीय शक्ति हमारे पास संबंध बनाने के लिए हम मसीह का शरीर हैं। 4 वजह जो मैंने बोली थी वो थी कि कलीसिया यीशु की दुल्हन है। दूसरा बोला था मैंने कि जब एक होते हैं, एक मिलते हैं, तो ऊपर से एक शक्ति रिलीज होती है। और दूसरा ये कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, एक रिश्ता बनाना है। चौथा बोला था मैंने कि हम यीशु का शरीर हैं। लेकिन 4 के अलावा एक और है जो मेरे लिए खास तौर पे वजह है कि मैं यहाँ कलीसिया आता हूँ। मैं कलीसिया नहीं छोड़ सकता, मैं कलीसिया आता हूँ, चाहे वो यहाँ पे एक बंदा भी आए, चाहे 2 बंदे आए, चाहे कोई ना आए, मैं कलीसिया आता हूँ। वो वजह है इफिसियों में मिलती है। इफिसियों 5 में 25 से लेकर 27। कोई पढ़ेगा इसको? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई ऐसी वस्तु हो
वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। आमीन। इसमें इस वचन में परमेश्वर ने लिखा है कलीसिया कैसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो खास बात है जो मेरे दिल को छूती है, जिसकी वजह से मैं कलीसिया आना चाहता हूँ, चाहे कोई आए ना आए, वो है कि परमेश्वर ने कलीसिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपने जान तक कलीसिया के लिए दे दी है। अगर परमेश्वर ने अपनी जान इस कलीसिया के लिए दी है तो मेरे लिए ये कलीसिया बहुमूल्य हो जाती है, बहुमूल्य हो जाती है। मुझे कुछ और कहने की इसमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप अपनी जान अगर किसी को देना चाहते हैं तो वो चीज़ जिसके लिए आप अपनी जान देते हैं वो बहुमूल्य होगी आपके लिए। तो जो आपसे प्रेम करते हैं उसके लिए भी वो चीज़ बहुमूल्य होनी चाहिए। परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी तो ये उसके लिए बहुमूल्य है, तो हमारे लिए भी बहुमूल्य होनी चाहिए। दोस्तों, आपने इस कलीसिया के बारे में इस तरह नहीं सोचा होगा भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब जाएं घर, कलीसिया के बारे में इस तरह सोचें। और जब भी आपको मौका मिले कलीसिया में आने का, कई वजह ऐसी होती है हम नहीं आ पाते, कोविड की वजह, तबीयत खराब थी, एग्ज़ाम चल रहे थे, कुछ किसी वजह से हम नहीं आ पाते हैं, तो ठीक है, समझ में आता नहीं आ पाते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मन नहीं है, या मेरा दोस्त नहीं जा रहा है, या आज छोड़ो यार क्या करना, बारिश हो रही है, बारिश हो रही होगी, आपको शॉपिंग करनी है, कहीं जाना हो तो आप जाओगे। लेकिन कलीसिया जब आना होता है तो हम कहते हैं छोड़ो यार, आज तो कौन जाएगा, हम तो नेक्स्ट टाइम नहीं चले जाएंगे। मेरा आपसे कहना है कि किसी भी तरीके से शैतान को जीतने मत दो। कलीसिया आओ, कलीसिया ही ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आशीष मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, बस मैं आपसे आज इतना ही वचन मैं ये बताना चाहता था आपको। मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ समझ में आया होगा और आप कलीसिया आएंगे, और सिर्फ खुद ही नहीं, अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो।